नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अयोध्या से ये स्पेशल बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके साथ शीरीन, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपा बाफिला। और देखिए, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार है और अब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, जिसका इंतजार बस अब चंद दिनों का है। 4 दिन बाकी हैं, अनुष्ठान का तीसरा दिन है और बहुत कुछ हो रहा है अयोध्या में, जिसकी जानकारी देने के लिए हम यहाँ अयोध्या में हैं। नमस्कार, सुप्रभात। आज का दिन भी बहुत अहम है। आज जो अनुष्ठान हो रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, उसका तीसरा दिन है और 24 पूजन प्रक्रियाओं से जो है वो आज अनुष्ठान किए जाएंगे। और साथ ही साथ आज का दिन इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि भगवान राम के विग्रह को गर्भगृह में आज स्थापित किया जाएगा। ये जानकारी आज के दिन को लेकर है। हर हिस्से से हर एक हलचल पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आज का दिन क्यों अहम, वो जरा आप समझिए। आज तीसरा दिन है अनुष्ठान का और आज गर्भगृह में विराजमान होंगे रामलला। मंदिर में पूजन की 24 प्रक्रियाएं आज के दिन होंगी और साथ ही साथ इसका वक्त भी है दोपहर 1:20 पर, जब गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। 24 पूजन प्रक्रियाओं को आज के दिन किया जाएगा। आज तीसरा दिन है। कल का दिन आपको याद होगा, कल सरयू नदी पर कलश पूजन किया गया था, जिसके बाद रामलला की प्रतिमा को मंदिर में लाया गया। और साथ ही 24 जो विधियां हैं उनको कैसे पूरा किया जाएगा, क्या कुछ होगा, इसके बारे में आपको बता रहे हैं पुरोहित आचार्य इंद्रदेव और आचार्य पंकज कौशिक। विग्रह राम जन्मभूमि परिसर के भीतर इस वक्त है और अहम बात यह है कि जो पूजन प्रक्रिया शुरू होगी, वो पूजन प्रक्रिया की जो पूरी प्राण प्रतिष्ठा की पवित्र प्रक्रिया चल रही है, उसको देखते हुए उसके दृष्टिगत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ में आचार्य बैठे हुए हैं जो इस राम मंदिर परिसर में आचार्य इंद्रदेव हैं, जो वहाँ पर नियमित आज से नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि सालों से पूजन अर्चन कराते आ रहे हैं। आचार्य पंकज कौशिक हैं, वैदिक हैं, वैदिक आचार्य हैं, जो इस सारी ये जो परंपराएं हैं उनसे वाकिफ़ हैं। उनसे बात करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है आचार्य इंद्रदेव जी पूजन की, उसके बारे में हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा समझा दें ताकि आम लोगों को भी वो समझ में आए। जैसे कि मुहूर्तानुसार प्रधान संकल्प लिया जाएगा और फिर गणेशांबिका पूजन होगा, इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट। देखिए, जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश अंबिका जी का पूजन के पश्चात ही हम कार्य प्रारंभ करते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में कोई भी अनुष्ठान हो तो पहले गणेश जी के पूजन के पश्चात ही आगे का कार्य प्रारंभ होता है। आचार्य पंकज, मुहूर्तानुसार प्रधान संकल्प, इसकी भी बात है, इसके बारे में बताइए। जी, जय सिया राम। प्रधान संकल्प यजमान के द्वारा जो मुख्य संकल्प होगा, प्रधान संकल्प होगा। इससे पहले की कुछ प्रक्रियाएं हैं, वैदिक प्रक्रियाएं हैं, उनके बाद प्रधान संकल्प होगा और फिर आगे के पूजन सब क्रमशः चलते रहेंगे। पंकज, वरुण पूजन और चतुर्वेदोक्त ये 2 पूजन है। वरुण का अर्थ है सर्वप्रथम जल के देवता, और जो कलश भरे गए थे सरयू जी के जल से, उन्हीं के पूजन से, उसी जल से सारे पूजन की विधि संपन्न होगी और वरुण पूजन में वही जल प्रयुक्त होगा, वही प्रधान कलश प्रयुक्त होगा। आचार्य, चतुर्वेदोक्त, इसके बारे में जी। 4 वेदों का, ऋग, यजुः, साम और अथर्व। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, 4 वेदों के मंत्रों से पूजन होगा। उसे चतुर्वेदोक्त पूजन कहा है। मंडप प्रवेश, दिग्रक्षण और मंडप प्रवेश। सौभाग्य से इस दिग्रक्षण पे कुछ दूसरे शब्द मैंने विगत 2 दिन पहले एक दूसरे चैनल पे बोले थे। वो मैंने, क्योंकि अब राम जी का काज है और हनुमान जी को याद ना करें तो चलेगा नहीं, तो मैं पहले आपको बताता हूँ वो मैंने बोला क्या था। दिग्रक्षण है क्या? मैंने बोला था भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हालांकि वो थोड़ा सा उपहासात्मक लोगों ने लिया, जिन लोगों ने मुझे पिछले 2 दिनों में बात की। दिग्रक्षण क्या है? दिग्रक्षण का अर्थ है दशों दिशाओं के रक्षण हेतु उनका कीलन करना। और ये क्या है, किसके लिए कीलन है? सामान्य भाषा में एक पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी हुआ करती है। उस नेगेटिव एनर्जी का किसी भी रूप में मंडप और पूजा स्थल में प्रवेश ना हो, उसके लिए दिग रक्षण, दिशाओं का रक्षण का विधान है।
इसी में जुड़ा इसी के बाद मंडप प्रवेश है जी, यजमान के द्वारा और आचार्यों के साथ मंडप प्रवेश होगा साहब। मंडप प्रवेश यजमान और आचार्य हाँ, जो वहाँ उपस्थित होंगे उनके द्वारा फिर मंडप प्रवेश में जो ये चीज बची, मंडप पूजा, जलाधिवास, गंधाधिवास, यही 3 बचे। अब मंडप पूजन तो वो जो मंडप है उसका पूजन होगा, जैसे यज्ञशाला का पूजन है, जैसे हर चीज। और जलाधिवास और आपने दूसरा बोला गंधाधिवास। गंधाधिवास अभी होगा या नहीं होगा, क्योंकि अधिवास बहुत सारे हैं और अलग अलग हैं। जैसा कि जलाधिवास है, यहाँ हम भगवान की बात करें तो भगवान की जो मूर्ति है उसको जल में अधिवास कराना। और यदि आप कह रहे हैं, आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ है कि गंधाधिवास है, तो गंध माने सुगंधित, इत्रादि में। अन्यथा शास्त्रों में घृताधिवास, फलाधिवास, अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास, इन सब में अधिवास माने भगवान को एक दिन रात्रि पर्यंत या कुछ समय उसके अंदर रखना, अधिवास कराना है जी। और फिर आखिर में सायं पूजन और आरती। हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद जो है किसी भी पूजा का उस दिन की जो प्रक्रिया समापन है वो आरती पे समापन होता है। सायं पूजन, सायन पूजन वही आरती, वो नहीं, उसी को सायन पूजन को ही आरती है। आरती जो है वही सायन पूजन है। दिन भर पूजन हुआ, उसी का सायंकाल आरती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।